जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्तन चैनल में। हम सबको पता है कि थीमेटिक फंड्स और सेक्टरल फंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन लॉस में भी सेम कंडीशन है। अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न थीमेटिक फंड्स देते हैं या फिर सेक्टरल फंड्स देते हैं तो लॉस भी हमें उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको थीमेटिक फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ये दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि आप भी ऐसा एनालिसिस करके थीमेटिक फंड या फिर सेक्टरल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर अभी के समय में कोई रिटर्न दे रहा है तो वो है रियलिटी सेक्टर और साथ में पीएसयू सेक्टर। ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी के समय में 80% से लेके 100% जितना रिटर्न दे रहे हैं मात्र एक साल के अंदर। अगर आपने कुछ समय पहले इनमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा होता। लेकिन बहुत सारे लोगों को थीमेटिक फंड्स और सेक्टरल फंड्स के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये सही भी है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि इन फंड्स के इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च चाहिए और बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस चाहिए। आपका जो विज़न है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आगे आने वाले समय के अंदर कौन सी थीम परफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी के समय में मैंने बताया कि यहाँ पर पीएसयू फंड और रियलिटी फंड दोनों ने शानदार रिटर्न दिए। अगर उसके पीछे जाए तो हम देख सकते हैं कि उस समय आईटी सेक्टर का जो था उस समय बहुत ही शानदार बूम था, मतलब आईटी सेक्टर ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए थे। और अगर हम उससे भी पहले जाएं तो उस समय फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि टाइम टू टाइम सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स का एक दौर आता है, वही दौर ऐसा होता है जो आपको कमा कर देता है। ऐसे थीमेटिक फंड और सेक्टरल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला, आपको सभी सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए और साथ में सभी सेक्टर्स का जो फंडामेंटल्स है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। तभी आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो, नहीं तो आप बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा सकते और आप लॉस भी कर सकते हो। अभी के समय में अगर हम देखते हैं तो आईटी सेक्टर अभी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आपने अभी के समय में भी आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका अभी हमें लॉस देखने को मिल रहा होता, या फिर आपके जो फंड्स है उसके अंदर जो आईटी फंड है उसमें आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलता होता। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको थीम्स जो है और साथ में सेक्टर्स जो है उनका 100% नॉलेज होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर सेक्टर रोटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सेक्टर रोटेशन किस तरीके से होता है वो आपको पता चल जाता है तो आप आसानी से बहुत ही शानदार तरीके से पैसा कमा सकते हो। एक सेक्टर चलने के बाद दूसरा कौन सा सेक्टर चलेगा वो आपको पता होना चाहिए। अभी एक सेक्टर चल रहा है, इसके बाद दूसरा कौन सा सेक्टर चल सकता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक के साथ में 2 से 3 सेक्टर्स भी चल सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज ऐसी है जो कोई थीम को फेवर करती है या फिर उसको डिनाई करती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाले समय के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी या फिर कौन से सर्विसेज की डिमांड रहेगी वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब अगर आपको पता है तभी आपको सेक्टरल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो आपको सेक्टरल फंड्स या फिर थीमेटिक फंड्स को अवॉइड ही करना चाहिए। इससे बेटर रहेगा कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको थीमेटिक फंड या फिर सेक्टरल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो जो ऐसे एडवाइजर्स हैं जिनको ये नॉलेज हो, एक तो सेक्टर्स के बारे में अच्छे से पता हो, दूसरा इनको सेक्टर रोटेशन के बारे में अगर पता हो, तो ऐसे एडवाइजर्स से ही बात करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि अगर आप सेक्टरल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको शानदार पैसा बन सकता है, लेकिन उसकी सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपको सेक्टर रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए, या फिर अगर आपका जो एडवाइज़र है उसको भी यही सेम नॉलेज और सेक्टर रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। आपने अभी कौन से सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आगे आने वाले समय के अंदर कौन सा सेक्टर चलेगा वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हो। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल रहा तो लाइक कर सकते हो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।